आप सबका स्वागत है अपने चैनल डोर में। दोस्तों, जैसे कि नाइपर के रिज़ल्ट निकल चुके हैं और अब आपके लिए एक नोटिस भी आया है काउंसलिंग के लिए, तो उस काउंसलिंग की नोटिस को मैं यहाँ पे बताऊंगा और इसके बाद ये भी बताऊंगा दोस्तों कि एनेक्सर 1 को वहाँ पे कैसे अपलोड करना है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं इस नोटिस को 1 बाय 1 पढ़ के आपको समझाता हूँ कि नोटिस आखिर है क्या चीज़। तो दोस्तों, नाइपर जे 2021 नोटिस है। ये आपको जो इनकी वेबसाइट है naipar.hyd.ac.in, वहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगा, तो आप जाके इसको खुद भी देख सकते हैं। All the candidates of NIPER JEE 2021 are hereby informed that in view of the present COVID-19 pandemic, the NIPER Joint Counseling Committee has decided to conduct online counseling for admission to different masters and PhD programs। तो दोस्तों, कोविड-19 के चलते आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं होगी बल्कि ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। मीन्स आप यहीं से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर सकते हैं। सिंस in the online counseling it is not possible to verify all original documents submitted by the students, it is decided that all the applicants are required to submit a notarized affidavit in original of this concern, pro forma annexure 1 enclosed at the time of registration for online counseling। तो दोस्तों, ऑनलाइन काउंसलिंग में उनका कहना है क्योंकि वो वहाँ पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए आपसे एक यहाँ पे नोटराइज्ड एफिडेविट मांगा जा रहा है। तो अभी एनेक्सर 1 जो कि नीचे है उसको मैं दिखाऊंगा, वो आपको सिंपली ऐसे ही नहीं भरना है बल्कि उसको आपको नोटराइज्ड एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट आप कैसे बनवाएंगे? एफिडेविट आप जो अपने रीजन की कचहरी है, कोर्ट है, वहाँ पे आप जब जाओगे तो वहाँ पे लॉयर्स होते हैं, उन लॉयर से आप कंसल्ट करना, उन्हें ये प्रोफॉर्मा प्रिंट आउट करके देना और उन्हें कहना कि हमें इसका एफिडेविट चाहिए, हमें इसका एफिडेविट चाहिए फॉर द काउंसलिंग पर्पस। तो वो लोग उसको वहाँ पे बना देंगे, कुछ डिटेल्स आपसे फिलअप करवाएंगे, कुछ फ़ीस चार्ज करेंगे हल्की फुल्की, और आपका नोटराइज्ड एफिडेविट वहाँ पे बन जाएगा। नोटराइज्ड एफिडेविट मीन्स होता है दोस्तों कि नोटरी के द्वारा ही साइन हुआ होता है। तो दोस्तों, आपका प्रोफार्मा एनेक्सर 1 अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल सच एप्लीकेंट्स हु हैव सबमिटेड द एफिडेविट इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द नाइपर JEE 2021 काउंसलिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम द 3rd वीक ऑफ जुलाई 2021 ऑनवर्ड्स। तो वही बच्चे जो ये एफिडेविट समय रहते वहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे, वही बच्चे वहाँ पे अलाउ होंगे, नाइपर JEE 2021 काउंसलिंग में अलाउ होंगे। और दोस्तों, ये जो काउंसलिंग है ये आपके 3rd वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये चीज़ें नहीं बताई हैं, डिटेल्स नहीं बताया है कि आपको कैसे अपडेट करना है, कैसे अपलोड करना है वहाँ पे। लेकिन दोस्तों, ऐसा ही सिनेरियो 2020 में भी हुआ था जब आपका ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ था। तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, आपको वो PDF भी दिखाऊँगा जो अभी वो लोग आपके सामने 2021 में अभी नहीं लाए हैं, लेकिन उसके थ्रू पिछले 2021 के थ्रू मैं आपको सब स्टेप्स बाय स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे आपको अपलोड करना होगा। तो डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस रिलेटेड टू नाइपर JEE 2021 ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी इश्यूड शॉर्टली। तो अभी थोड़े दिन में आपके पास ये आ जाएगा कि कैसे आपको वहाँ पे करना है, गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगी इनकी वेबसाइट में। आपको रेगुलरली इनकी वेबसाइट जो मैंने आपको बताई दी है उस पर विज़िट करते रहेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपके सामने ये नोटराइज्ड एफिडेविट है ऑन ₹10 नॉन जुडिशियल स्टैम्प। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आप जाओगे एफिडेविट बनवाने के लिए तो दोस्तों वो ₹10 के स्टैम्प पेपर में ही होगा। ये बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न करते हैं, वो हमेशा ये चीज़ पूछते रहते हैं कि ₹100 में हम अगर बनवा लें, ₹20 में बनवा लें। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि ₹10 के नॉन जुडिशियल स्टैम्प में ही आप बनवाएंगे तो आप सेफ़ हैंड पे रहेंगे। अगर और आप किसी में बनवाते हो तो वो भी वहाँ पे मान होता है। ये मेरी तरफ से कहना दोस्तों, ये चीज़ मान होता है क्योंकि किसी भी कैंडिडेट का मैंने वहाँ पे निरस्त होते हुए नहीं देखा है। लेकिन दोस्तों, सेफ़ हैंड रहने के लिए जो इन्होंने बोला है वैसे स्टेप में चलिएगा। आप वहाँ पर जाके कहिएगा कि ₹10 के स्टैम्प पेपर में नॉन जुडिशियल स्टैम्प में ही वो इस एनेक्सर 1 फॉर्मेट को बनाए। अब दोस्तों, इसमें यहाँ पे आई नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। फिर सन, डॉटर, वाइफ जो भी आप उसमें टिक करोगे। ऑफ फादर, हस्बैंड नेम, तो जो भी है, अगर यहाँ पे फादर्स एलिजिबल हैं तो आप फादर्स यहाँ पे डालोगे, और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पे फिर हस्बैंड नेम डालोगे। फिर यहाँ पे आपको दोस्तों परमानेंट एड्रेस डालना है।
परमानेंट एड्रेस दोस्तों वही एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे होगा, जिसका आपके पास डोमिसाइल होगा, तो वो परमानेंट एड्रेस आपको मेंशन करना है। नाइपर जे 2021 एप्लीकेशन नंबर सीकिंग एडमिशन इन मास्टर या फिर पीएचडी प्रोग्राम, जिसके लिए भी आपने यहाँ पे काउंसलिंग कर रहे हो वो चीज़ यहाँ पे टिक करना है, लिखना है। एट नाइपर हायर बाय सोलेमली एफर्म अंडर ओथ एंड गिव्स अंडरटेकिंग। अब ये जो आप एफिडेविट यहाँ पे सबमिट करते हो वो एक्चुअली में क्या है कि आप उन्हें अंडरटेकिंग दे रहे हो, आप उन्हें यहाँ पे ये चीज़ बोल रहे हो कि अगर हम ये चीज़ें नहीं फॉलो करते हैं तो आप एनी टाइम हमारा कैंडिडेचर निरस्त कर सकते हो। अब वो अंडरटेकिंग क्या है कि जो मैंने यहाँ डिटेल में बताया है, नेम और एड्रेस वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। I am well informed that for admission in any course at NIPER, a physical verification, validation of all the original certificates, documents is mandatory. But due to outbreak of pandemic COVID-19, I have been granted time of 30 days from the date of seat allotment for the physical verification, validation of certificates, documents related to my admission. दूसरा पॉइंट आप ये इन्फॉर्म उन्हें कर रहे हो, सत्यापन कर रहे हो दोस्तों कि मुझे बिल्कुल पता है कि नाइपर कोर्स में एडमिशन के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन और जो मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वैलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ड्यू टू पैंडमिक कोविड-19 वहाँ पे मुझे 30 डेज़ का यहाँ पे टाइम ग्रांट किया जा रहा है, ठीक है। तीसरा ये कहा जा रहा है कि आई एम ऑल्सो वेल इन्फॉर्म दैट माई एडमिशन इज सब्जेक्ट टू द सबमिशन एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग सर्टिफिकेट विद इन द गिवन टाइम लिमिट ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सीट अलॉटमेंट। तो जब आपकी सीट अलॉट हो जाएगी उसके 30 डेज़ के अंदर आपको वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का कराना होगा। वो कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स हैं? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे वेरीफाई करानी होगी, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपको जितने भी हैं वो वेरीफाई कराने होंगे, और सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हो, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC EWS PH, तो वो आपको वहाँ पे वेरीफाई कराना होगा। अब दोस्तों मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि OBC सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट ये ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि इसका फॉर्मेट कैसे बनना है, ठीक है। अगर आपको इसके फॉर्मेट में थोड़ी भी शक है, थोड़ी भी शंका है, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर ज़्यादा कमेंट मेरे पास आते हैं किसी सर्टिफिकेट रिगार्डिंग तो मैं ज़रूर ये वीडियो आपके पास तुरंत लाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि दोस्तों EWS सर्टिफिकेट आपका सही होना चाहिए। अगर सही नहीं है तो फिर आप जनरल कैटेगरी में चले जाओगे और फिर हो सकता है आपको सीट भी ना मिले। इसी तरह दोस्तों OBC सर्टिफिकेट आपका कितने मंथ्स के अंदर होना चाहिए? 6 मंथ के अंदर का बना होना चाहिए, तभी वो वैलिड है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कैंडिडेट्स को नहीं पता होती है, और वो जब वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उन्हें अपनी कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। फिर दोस्तों फोर्थ पॉइंट कहता है, आई अंडरस्टैंड दैट टिल द टाइम आई सबमिट अबव मेंशन सर्टिफिकेट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन वैलिडेशन माई एडमिशन शैल बी ट्रीटेड एज प्रोविजनल। तो यहाँ पे आप उन्हें सत्यापित कर रहे हो दोस्तों कि जब तक मैं अपने सारे सर्टिफिकेट वहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं करा लेता हूँ, वैलिडेशन नहीं करा लेता हूँ, तब तक मेरा जो एडमिशन है वो प्रोविजनल ट्रीट किया जाएगा, मीन्स वो परमानेंट नहीं है। पांचवा पॉइंट कहता है, आई डिक्लेयर दैट इन केस आई एम अनएबल टू सबमिट अबव मेंशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन वैलिडेशन विद इन द टाइम लिमिट, आई शैल नॉट क्लेम एनी इक्विटी ऑन अकाउंट ऑफ एडमिशन अगेंस्ट द अलॉटेड सीट। I also state that I am well aware of the fact that my admission is completely subject to the physical verification validation of my original certificate, otherwise my admission is liable to be cancelled। अब दोस्तों आप 5th पॉइंट में ये डिक्लेयर करते हो कि अगर मैं यहाँ पे सबमिट नहीं कर पाता हूँ टाइम रहते, अपना सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स नहीं वहाँ पे वैलिडेट कर पाता हूँ, तो अथॉरिटी बिल्कुल वहाँ पे चाहे तो मेरा एडमिशन कैंसिल कर सकती है। फिर 6th पॉइंट कहता है कि आई एग्री दैट इफ़ एनी फॉल्सिफाइड रिकॉर्ड्स आर डिटेक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ एडमिशन और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी एंड इवन आफ्टर अ पास आउट ऑफ माई कोर्स, माई एडमिशन टू द कोर्स शैल बी लिएबल टू बी कैंसल्ड और द डिग्री अवॉर्डेड बाय द नाइपर शैल बी टेकन बैक। Further, I will be debarred from attending any course at any NIPER for the next 5 years, and in addition, a criminal case under relevant section of law in force may be initiated against me.
और 6th पॉइंट में दोस्तों आप यहाँ पे उनको सहमति दे रहे हो कि अगर मेरा रिकॉर्ड जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए हैं, जो आपने नेम वगैरह बताए हैं, जो आपने रैंक वहाँ पे बता रहे हो, अगर वो एनी स्टेज पे गलत पाई जाती है, मीन्स आप कोर्स कर रहे हो, आप कोर्स करने के बाद भी अगर गलत पाया जाता है तो भी दोस्तों आपका कैंडिडेचर वहाँ निरस्त कर दिया जाएगा, आपकी डिग्री वापस ले ली जाएगी। अगर और दोस्तों साथ ही साथ आपको 5 साल के लिए वहाँ पे एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते हो नाइपर का, और ऊपर से आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस के चार्जेस भी लगेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कोई भी यहाँ पे फॉल्टिफाइड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोशिश ना करें पेश करने की। सारे डॉक्यूमेंट्स उनके सही बने होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वहाँ पे धांधलेबाजी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये आप एग्ज़ाम पास भी कर लोगे नाइपर से, फिर भी दोस्तों आपका कैंडिडेचर निरस्त हो जाएगा। जब भी उन्हें पता चलेगा कि आपने वहाँ पे गलत प्रमाण पत्र वहाँ प्रस्तुत किए हैं तो दोस्तों आपका कैंडिडेचर बिल्कुल वहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा, और इस चीज़ की परमिशन आप इस एनेक्सर के थ्रू उन्हें खुद दे रहे हो। फिर दोस्तों 7th पॉइंट कहता है, आई अंडरटेक दैट आई शैल अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द नाइपर। आई ऑल्सो हेयर बाय अंडरटेक दैट आई शैल एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द नाइपर जेई कमिटी 2021 एज फाइनल इफ द सीट अलॉटेड टू मी इज टेकन बैक और इफ माई एडमिशन इज कैंसिल्ड ड्यू टू सबमिशन ऑफ इनकरेक्ट सर्टिफिकेट, नॉन सबमिशन सर्टिफिकेट विद इन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम अलॉटेड एज अबव टू फर्निश द सेम। अब दोस्तों 7th पॉइंट में आप उनसे कहते हो कि रूल्स रेगुलेशन जो नाइपर के हैं वो मान्य होंगे, मैं उनको मानूंगा, और अगर किसी समय जो सीट है वो वहाँ पे किसी कारणवश वहाँ पे वापस ले ली जाती है या जो एडमिशन है वो वहाँ कैंसिल कर दिया जाता है तो ये चीज़ मान्य होगा। आई अंडरटेक दैट इफ़ am not able to submit the result of qualifying examination by the commencement of first semester examination NIPER, my admission will be cancelled and the fee deposited by me will be forfeited। तो दोस्तों यहाँ पे आप कह रहे हो कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो नाइपर का शुरू होने वाला है उसके पहले तक आप वहाँ पे अपना क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का वहाँ पे डिग्री नहीं पेश कर पाते हो, नहीं प्रोवाइड कर पाते हो, तो दोस्तों आपका एडमिशन वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और साथ ही साथ जो आपकी फ़ीस है वो भी वहाँ पे निरस्त कर दी जाएगी। 9th पॉइंट है कि आई हैव अ नॉलेज दैट एज पर द नॉर्म्स ऑफ नाइपर अ फेलोशिप इज गिवन टू ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हु हैव ग्रांटेड एडमिशन टू MS फॉर्म, M फॉर्म, M.Tech फॉर्म, PhD प्रोग्राम एक्सेप्ट MBA फॉर्म थ्रू नाइपर GA 2021 काउंसलिंग। आई अंडरस्टैंड दैट इफ आई डू नॉट सबमिट my result of qualifying examination as per the NIPER GA 2021 norms, I would not be eligible for fellowship, and further till the date I will not claim any fellowship from the NIPER। अब दोस्तों यहाँ पे आप कह रहे हो कि नाइपर जैसे कि फेलोशिप देता है डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए, ठीक है, तो वो मुझे पता है, लेकिन अगर किसी कारणवश मैं वहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वगैरह सबमिट नहीं कर पाता हूँ उनके रिज़ल्ट वगैरह, तो वहाँ पे मैं फेलोशिप के लिए कोर्ट पे नहीं जाऊँगा उसको क्लेम करने, या आप खुद कहते हो। वेरिफिकेशन that I above named deponent verify that the facts presented under point number 1 to 9 of this undertaking affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed। कोई भी चीज़ यहाँ छुपाई नहीं गया है, और पॉइंट्स 1 to 9 जो मैंने अभी पढ़ा वो चीज़ आप यहाँ पे उनको सहमति दे रहे हो कि वो बिल्कुल सही है, करेक्ट टू माई नॉलेज है, और कोई भी चीज़ मैं छुपा नहीं रहा हूँ। आई solemnly affirm that I shall always abide by this undertaking। वेरीफाई ऑफ दिस, यहाँ पे डेट आ जाएगा, आपका ईयर आ जाएगा, फिर वेरीफाइड एट कौन से प्लेस पे आप बना रहे हो तो यहाँ पे उस प्लेस का नाम आ जाएगा। तो ये है दोस्तों आपका एनेक्सर 1। तो ये आपको एफिडेविट बनवाना है, और एफिडेविट दोस्तों आपको नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर 10 रुपीज़ पे आप बनवा सकते हो इस चीज़ को। अब दोस्तों आपका अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं दिया, आप वेबसाइट उनका देखते रहिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा ही क्योंकि आपका नाइपर 2020 में भी हुआ था तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल कुछ स्टेप्स बता देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अभी कुछ दिनों में दोस्तों ऐसा आपके पास एनेक्सर आ जाएगा, ये नाइपर GA 2020 का है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कैसे आपको अपलोड करना है ये PDF वो लोग प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों जो उनका नाइपर GA 2020 में बोला गया था ऐसे ही लॉगिन पेज आएगा और उसको आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस ब्लू वाले को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर या यूज़र आईडी और पासवर्ड की मदद से एंट्री करना होगा। अगर आप वहाँ पासवर्ड भूल जाते हो तो फॉरगेट पासवर्ड में आप क्लिक करेंगे
तो वहाँ पे फिर आपके पास फिर से ऑप्शन मिलेगा उसको पासवर्ड बनाने का। फिर दोस्तों आप टैब देख सकते हैं, यहाँ पर्सनल डिटेल का है, यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड का है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड पे आपको क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो क्लिक हेयर टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना है डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। तो यहाँ पे एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2। अब दोस्तों आप यहाँ पे घबरा जाओगे कि एनेक्सर 1 क्या है और एनेक्सर 2 क्या है। दोस्तों एनेक्सर 1 आपने देख ही लिया, ये एनेक्सर 1 सबके लिए इम्पॉर्टेंट था 2020 में, सबको ये ले जाना था, आपको भी इसी तरह ये एनेक्सर बना के ले जाना है। अब एनेक्सर 2 जो है उन्होंने उन कैंडिडेट्स के लिए भेजा था, किसके लिए भेजा था चलिए मैं आपको बता देता हूँ। Annexure 2 is non-mandatory and should be uploaded by the following category applicant who have appeared in the qualifying examination but their result is not declared by the concerned university institute, applicant whose final year semester examination have not started as of now, applicants who have not uploaded the mark sheet of final year semester at the time of filling NIPER JEE 2020 online form। तो दोस्तों एनेक्सर 2 जो है वो उन कैंडिडेट्स के लिए आता है जो बच्चे अभी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में अपीयर हुए होंगे, अभी उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और वो वहाँ पर रिज़ल्ट नहीं सबमिट कर सकते हैं अभी। एप्लीकेंट जिनका फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तीसरे वो एप्लीकेंट जिन्होंने अपनी मार्कशीट और फाइनल ईयर सेमेस्टर अपलोड नहीं किया था ड्यूरिंग नाइपर JEE 2020 ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उन्होंने नहीं अपलोड किया था। इसके बाद दोस्तों आप एनेक्सर 1 भरने के बाद एनेक्सर 2 जो कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं वो लोग उसको वहाँ सबमिट करेंगे। इसके बाद उसका सबमिट बटन आप दबाओगे। यू कैन सबमिट द डॉक्यूमेंट्स ओनली वंस, सो काइंडली मेक श्योर करेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बिफोर सबमिटिंग प्रेसिंग द सबमिट बटन। तो बस फिर सबमिट बटन दबाते ही आपका वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड हो जाएगा। तो यही स्टेप्स दोस्तों आपको भी करने होंगे। अभी एक आध दिन में आपके पास ये लिंक आ जाएगा और जैसे मैंने आपको बताया ऐसे अपलोड करना है, लेकिन आपके पास समय है तो समय रहते दोस्तों ये एफिडेविट बनवा लीजिए। और एफिडेविट के साथ साथ दोस्तों अगर आपको एफिडेविट में कोई दिक्कत आती है, OBC सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है, EWS सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जाके इस वीडियो के मुझसे बता सकते हैं। ज़्यादा कमेंट आएंगे दोस्तों तो उस पर वीडियो तुरंत आएगी और आपको भी वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। फिलहाल के लिए दोस्तों अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि कोई भी वीडियो आती है दोस्तों, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो आपसे मिस ना हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।